हेलो, नमस्ते। कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो भी मुझे समझ में आ रहा है अभी तो बस सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब कि आप जीवित हैं और जीवित है तो मतलब एक जीवन जी रहे हैं और जीवन जी रहे हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि कभी न कभी आपको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ होगा, पीड़ा हुई होगी, आपके भीतर से कराह निकली होगी, चीख निकली होगी, पुकार निकली होगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई होगी और ये अभी भी शायद हो रही है, होती होगी। तो क्या आपने गौर किया है कि ये होने के बाद ये स्थिति ठीक हो जाती है और ये ठीक होने के बाद वापस से फिर से होने लगती है? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? हो रहा है? बिल्कुल आपके साथ हो रहा होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो पीड़ा होती है, दुःख होता है, तकलीफ़ होता है, हम परेशान होते हैं, इधर-उधर दौड़ते भागते हैं, बहुत धोखे खाते हैं और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स में आते हैं। किसी को पैसे की कमी, किसी को साथ चाहिए होता है, किसी को कंपनी चाहिए होती है, किसी को पहचान चाहिए होता है, किसी को इज़्ज़त चाहिए होता है। पर इन सब के बावजूद इन चाहतों के बीच में हम हमेशा दे पाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं, बहुत दुःख होता है हमें और पीड़ा होती है, धोखे खाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो अब पूरा डिटेलिंग में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सीधा-सीधा मुझे जो समझ में आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसका कारण है आपकी मानसिक स्थिति। माने आपके मन में जो विचार चलते हैं वो, आप किस तरह के विचार अपने मन में रख रहे हैं। तो ये फ़िलॉसफ़ी आप कुछ भी विचार रख रहे हैं मतलब आपने कुछ मान्यता पकड़ रखी है, ठीक है? आप पैदा हो गए हैं, आप बड़े हुए हैं, आपको आस-पास अगल-बगल बहुत कुछ दिखा और उसके माध्यम से आपने एक मान्यता का निर्माण किया और उससे अपने आप को जोड़ लिया, ठीक है? तो इसी प्रक्रिया को फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। अपने आप को मतलब सभी व्यक्ति अपना-अपना एक अलग फ़िलॉसफ़ी लेकर के चलता है, अपना मतलब अपने अनुसार जीवन जीना। उसे लगता है कि इस तरह से जीवन जिया जाता है, इसको सच बोलते हैं और इसी अनुसार होता है, यही सब होता है। तो इस तरह से उसने अपना पर्सनल फ़िलॉसफ़ी गढ़ दिया, ठीक है? हर व्यक्ति अपना पर्सनल फ़िलॉसफ़ी गढ़ दिया। तो बस यही गड़बड़ है कि हमने फ़िलॉसफ़ी गड़बड़ पकड़ रखी है। हमने फ़िलॉसफ़ी का ज्ञान नहीं लिया, शिक्षा नहीं ली है, ना ही हमने अपने आप से अर्ज करके बैठ के और उसको चिंतन करके और बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके आत्मावलोकन करके इंट्रोस्पेक्शन करके कंटेम्पलेशन करके ये सब करके हमने अपनी फ़िलॉसफ़ी का निर्माण नहीं किया है। हमने बस ऐसे ही देखा सुना जो हुआ ऑटोमेटिक जो होता है वैसा होता गया और फिर हमने अपना फ़िलॉसफ़ी बना लिया बस और उसी के अनुसार जी रहे। बस यही गड़बड़ है, यही चीज़ गड़बड़ है। अब समाधान पे आते हैं। समाधान अगर मुझे जितना समझ में आ रहा है कि उपनिषद ही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। उपनि अगर आपकी गड़बड़ियों और दुखों का कारण अगर आपकी परेशानियों का कारण आपकी गलत फ़िलॉसफ़ी है तो उसका समाधान है सही फ़िलॉसफ़ी और सही फ़िलॉसफ़ी है अद्वैत फ़िलॉसफ़ी विच इज़ इन उपनिषद में है वो, ठीक है? अब उपनिषद का फ़िलॉसफ़ी जब इतना महत्वपूर्ण है कि जो हम लोग सभी लोग लाखों लोग करोड़ों लोग और सबका भी छोड़ दीजिए तो सिर्फ अपना देखिए, अपना जीवन में जो आपको परेशानी है उन परेशानियों को आज तक आप हटना चाह रहे हो लेकिन हट नहीं पा रहे हो। उस उस उपनिषद में इतनी सफाई है कि वो आपको आपकी परेशानियों से हटा सके, तो फिर वो फ़िलॉसफ़ी आपके जीवन में क्यों नहीं है? तो उपनिषद जब से लिखी गई हैं तब से ही पंडित जो विद्वान लोग थे, पंडित मतलब आज के पंडित जैसे बोला जाता है वो नहीं, पंडित माने जो विद्वान थे उस वक्त और जो व्याख्या करते थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, जो भी थे उसमें जिस वक्त उपनिषद लिखा गया था उसके बाद से ही, ठीक है? उसके बाद से ही जो लोग थे वो उन्होंने ही बस उपनिषदों पर व्याख्या की है, पढ़ाई की है, उसको समझा है और उसको उस पर चिंतन करिए। लेकिन जो आम जनमानस है उन तक उपनिषदों का जो सीधा संवाद है वो नहीं पहुंचा है। वो आम जनमानस तक पहुंचा है पुराणों के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से, इतिहास ग्रंथों के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से थोड़ा-थोड़ा उसके मूल सिद्धांत कुछ-कुछ रूप में पहुंचाया गया, लेकिन जनमानस तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा है उपनिषद का सिद्धांत और यही गड़बड़ी है कि डायरेक्टली आम जनमानस तक ये सिद्धांत नहीं पहुंचे। तो फिर यही वजह है कि इतनी सारी गड़बड़ी और इतनी सारी परेशानी में आप लोग रहते हैं। आप तक अगर डायरेक्ट पहुंच जाए उपनिषद के सिद्धांत ये तो फिर और आप समझ जाएँ तो आपकी परेशानियाँ भी ठीक हो सकती हैं। अब देखते हैं हम कि इतिहास में कई बार
पुनर्जागरण होता है, सुधारवादी आंदोलन होता है। एक समय होता है जिसमें एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि बहुत सारे सुधार होते हैं हमारे मानसिक क्षेत्र में, हमारे समझ के लिए। तो विदेशों में भी हुआ है, इंग्लिश ब्रिटिश में, ब्रिटेन में और अलग जगहों पर इंग्लिश रेनेसो हुआ है। भारत में भी पुनर्जागरण का काल हुआ है, 18वीं शताब्दी में सुधारवादी आंदोलन हुए हैं। तो ये सब चीज़ होते रहे हैं और इनमें उपनिषदों का उपयोग किया गया है कई बार। जैसे कि ब्रह्म समाज के स्थापक जो थे राजा राममोहन राय, उन्होंने वेदांत को सामने रखा था। उन्होंने नाम ही रखा था ब्रह्म समाज, अपने समाज का नाम ही रखा था ब्रह्म समाज, जिसमें उन्होंने वेदांत यानी कि उपनिषद के महत्व को समझाया था। इसके अलावा उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद भी करवाया था, और एक नहीं 3 भाषा, बंगाली में, हिंदी में, अंग्रेजी में उनका अनुवाद करवाया था। उनका अपने ब्रह्म समाज के माध्यम से उसका उपनिषदों का पाठ भी करवाते थे, और उसके माध्यम से, ब्रह्म समाज के माध्यम से उसका प्रचार भी करते थे उस वक्त। तो उन्होंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। तो कुछ लोगों तक वो बातें पहुँची, लेकिन डायरेक्टली सिद्धांत पहुँचा कि नहीं वो, लेकिन फिर भी बहुत हद तक पहुँची लोगों तक, कुछ लोगों तक पहुँची, हर लोगों तक नहीं लेकिन कुछ लोगों तक पहुँची। उसके बाद फिर हमने ये दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक है, वो भी अपने बातों में उपनिषदों से बहुत बार उद्धृत करते थे। स्वामी विवेकानंद जो कि भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी, अमेरिका में शिकागो में जाकर के उनका शुरुआत हुआ था विदेशी यात्रा में भाषण देने का। वहाँ पे जाके फिर वेदांता सोसाइटी का स्थापना की, मतलब वो यूरोप भी गए, वहाँ भी अपने सोसाइटीज़ का स्थापना किया उन्होंने, वेदांता सोसाइटी। सो इसके माध्यम से उन्होंने बहुत लोगों तक वेदांत पहुंचाया। लेकिन राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। कुछ लोग आते गए। रमण महर्षि उपनिषदों से बहुत बार बात करते थे उपनिषदों से लेकर के, और जिदु कृष्णमूर्ति जो कि उनकी जो बातें होती है वो मूल रूप से वेदांत से मेल खाती है, वेदांत मूल में वेदांत की ही हैं वो बातें। इसके अलावा जो महात्मा गांधी जो के बारे में हम जानते हैं कि जो भगवत गीता है वो अपने माँ कहते थे और उनका रोज़ पाठ करते थे। तो भगवत गीता जो है वो भी वेदांत के ही अंडर में आता है। जैसे कि वेदांत के 3 प्रस्थानत्रय होते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र जिसको कि वेदांत सूत्र भी कहते हैं, और भगवत गीता। तो भगवत गीता और ये जो वेदांत सूत्र है, इन दोनों का आधार उपनिषद ही है। तो इसलिए वेदांत को ही उपनिषद कहा दिया जाता है। तो फिर आपने देखा कि ईशावास्य उपनिषद से वो कोट करते थे, और उनका फेवरेट लाइन भी वहीं पे था, ईशावास्यम सर्वम इदम, ये महात्मा गांधी का। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू का जो उन्होंने जो किताब लिखी है भारत की खोज, तो भारत की खोज में उन्होंने उपनिषदों को बहुत अच्छे से व्याख्या किया। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये चेंज चलता आ रहा है, सभी ने उपनिषदों के बारे में कुछ न कुछ बताया, मतलब इतना महत्व है उसका। यहाँ तक कि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, वो भी उपनिषदों के महावाक्य कोट करते थे ताकि जाति प्रथा के अगेंस्ट में वो तथ्य रख सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन महापुरुषों ने इतना समय तक इस सुधारवादी आंदोलन में कार्य किया और अपना जीवन लगाया उपनिषदों को पहुंचाने के लिए, और उपनिषदों की बातें वो हमेशा से किया करते थे, इसे सॉल्यूशन के रूप में देखते थे। पर फिर भी क्यों ये हालत है आज कि आज भी लोग इतनी पीड़ा में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं और परेशान हैं, और इस परेशानी के लिए वो समाधान ढूंढते हैं और समाधान गलत दिशा में ढूंढते हैं, तो वो गलत दिशा लीड करते हैं, अन्य लोगों को और दुख देते हैं। मतलब ये बढ़ता जाता है, चेन की तरफ बढ़ता जाता है। वो समाधान के लिए भागते हैं सॉल्यूशन की ओर, और गलत सॉल्यूशन पकड़ने की वजह से सॉल्यूशन क्या और ज़्यादा ब्लंडर कर जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। आप लोग ही देखते हैं अपना जीवन में, मतलब कितना झेलते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। कारण वही है कि उपनिषद हमारे हृदय में नहीं समाया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी यही चीज़ कहा था कि जो उपनिषद की शिक्षा है, जो मूल सिद्धांत है, वो चीज़ जो हिंदू धर्म की मुख्य धारा है उसमें समाहित नहीं हो पाई। हिंदू धर्म की मुख्य धारा में अगर समाहित हो जाती तो फिर उसको मानने वाले जितने भी हिंदुस्तानी उस वक्त थे और हमेशा से रहे हैं, वो सब भी अपने हृदय में उपनिषद के विचारों को और इस दर्शन को स्थापित कर पाते, पर नहीं कर पाए क्योंकि वो मुख्य धारा में समाहित नहीं हुए। कारण शुरुआत में मैं बताया था कि जो बड़े व्याख्याकार हुए थे उस समय के, हमेशा से जो एलिट वर्ग रहा है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग रहे हैं, वहाँ तक उपनिषद डायरेक्ट पहुँचा है। लेकिन जो अनपढ़ रहे हैं या फिर
जिन तक नहीं पहुंची है बातें, आम जनमानस लोग उन तक ये डायरेक्ट नहीं पहुंचा है। ये पुराणों के माध्यम से पहुंचा है, स्मृति ग्रंथों के माध्यम से पहुंचा है। तो इसमें बस कथा कहानियाँ और नियम कानून ये सब हैं, और मिलावट हो गई है बहुत सारी, तो फिर इसलिए ये कार्य नहीं किया लोगों पर, आम जनमानस पर। अब देखते हैं कि अभी हम पहुंचा सकते हैं इन चीज़ों को। उपनिषद अगर इतने समय से नहीं पहुंचा तो अभी पहुंच सकता है। इतने समय से हम देखते हैं कि अद्वैत जो है उसके पास माइक नहीं था। अद्वैत के पास, उपनिषद के पास, इस दर्शन के पास माइक नहीं था, मतलब कि उनके पास वो आवाज़ नहीं थी कि वो एक साथ बहुत सारे लोगों, करोड़ों लोगों तक तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि उस समय संसाधनों की भी कमी रही थी और कम लोगों की भी कमी थी जो कि उसे जान सके। लेकिन अभी सोशल मीडिया है, अभी मूल मेन स्ट्रीम मीडिया है, अभी लोग पढ़े लिखे भी ज़्यादा है पहले से, आम जनमानस भी पढ़े लिखे हैं, स्कूल से भी ज़्यादा है। तो फिर इन चीज़ों के माध्यम से, इनका उपयोग करके हम उपनिषदों को घर घर तक पहुंचा सकते हैं, और इससे आपके घर तक भी पहुंचेगी, और आप जो अभी तक झेलते आए हो उससे भी आप निकल सकते हो। तो फिर उपनिषदों का ये जब महत्व है तो अभी और अभी इसे घर घर तक पहुंचाया जा सकता है, तो फिर बाधा क्या आ रही है, क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? क्योंकि पहली बात तो बहुत लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, और जो कुछ लोग जानते हैं वो पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इन्हें रोक कर रखे हुए पहुंचने से। क्यों? क्योंकि वो कुछ और चीज़ उन लोगों के मन में डाले जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक कटोरा है, ठीक है, उसमें मैंने रेत भर दिया है पूरा। अब मैं बोलूँगा कि उसके ऊपर मुझे और ज़्यादा जो कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, वो उसमें भरना है, कंचे भरने हैं, ठीक है। अब कैसे भरोगे आप उसमें? वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है रेत से, उसमें आप और कंचे कहाँ से डालोगे? उसमें जगह ही नहीं बचा है, समझ रहे हो ना? तो फिर जगह खाली होगी तब तो कुछ डालेंगे। अब देखना होगा कि हम क्या चीज़ उसमें भर के रखे हुए हैं। हमने रेत भर के रखे हुए, वो थोड़ा हटाएंगे, खाली करेंगे, तब फिर हम कुछ डालेंगे उसमें, कंकड़ पत्थर कुछ वगैरह और भी कुछ डालेंगे, तो फिर उसमें जगह रहेगी डालने के लिए। उसी प्रकार से अभी मान लीजिए कि कटोरा है हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी स्मृति, हमारा जो मानसिक व्यवस्था है वो कटोरा है, और उसमें बहुत कुछ पहले से ही भरा हुआ है। अब उपनिषद हम उसमें डालना चाह रहे हैं, पर वो पहले से ही इतना भरा हुआ है, वो चाह ही नहीं रहा है कि मेरे में और कुछ डाला जाए। मैं पहले से ही भरा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे उपनिषद नहीं चाहिए। वो चीज़ आ गई। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पहले से ही भरा हुआ है। अब पहले से खुद ही से नहीं भरा है, पहले से भर दिया गया है। क्या भर दिया गया है? ये जो इसी को लोक धर्म कहते हैं। लोक धर्म भर दिया गया है उस कटोरे में, मानसिक कटोरे में, और उससे खाली जब तक नहीं होंगे तब तक आप नहीं डालोगे वो उपनिषद। कुछ तो थोड़ा सा खाली होना चाहिए, ताकि एक बूंद भी, एक कंचा भी उपनिषद का उसमें घुसे, ताकि आपका थोड़ा सा वो जो रेत है वो साइड हो जाए, और फिर आपको पता चले कि इसका क्या महत्व है। लेकिन आपको वो चुनाव करना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको उपनिषद को आने देना होगा, आपको आने देना होगा। उसके लिए आपको फिर थोड़ा वो जो जगह है वो खाली भी करनी होगी, और वो खाली करनी होगी, और वो जो जगह है जिस चीज़ से भरी है वो है लोक धर्म। मतलब आपको लोक धर्म से हटना पड़ेगा।